विजय केडिया जी की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि उसे एक लाइन में समराइज किया जा सकता है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पेपर के अंदर में, 7-8 लाइन का ही आर्टिकल होगा, शायद ध्यान नहीं है मेरे को, पंजाब ट्रैक्टर के बारे में। तो खाली मैंने पढ़ा कि यहाँ वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर में कुछ रिबाउंड हो रहा है कुछ, तो मैं खाली वो आर्टिकल पढ़ के मैंने खाली वो शेयर्स लिया, बराबर, कि ये इंडस्ट्री रिबाउंड हो रही है। और वो शेयर पी वाइज सस्ता था। पी का एक फॉर्मूला चलता था जो आज भी चलता है, लेकिन अब और भी डिफरेंट फॉर्मूलाज आ गए, उसमें पी सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऐसे लगा कंपेरेटिवली शेयर चीप है, तो इस बोल के वो पंजाब ट्रैक्टर लिया गया। और जितना भी था, जो भी पैसा उससे मैं था, वो सारा का सारा, तो अपनी आदत थी घर फूंक का तमाशा देखने की, तो जितना था सब उसमें डाल दिया। अच्छा, तो वो पंजाब ट्रैक्टर की कहानी, वो संयोग से 4-5-7 गुना 8 गुना जो भी हुआ होगा, फिर वो मेरे मतलब कोई भी सेक्टर जहाँ टेल विंड आने वाला है वहाँ एक कंपनी खोजो और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। सेक्टर का टेल विंड पता चलेगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, आर्टिकल पढ़ने से, यूट्यूब वीडियो देखने से, जैसा आप अभी देख रहे हैं, और फिर उसमें जाकर कंपनी खोज लो और इन्वेस्ट कर दो स्माइल फार्मूला के थ्रू। जिस स्माइल फार्मूला में सबसे मेन है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू मी। अब वैसा ही एक सेक्टर अभी भी है, वो है न्यूक्लियर पावर का। करेंटली इंडिया का न्यूक्लियर कैपेसिटी 8 गीगावाट का है, जिसको गवर्नमेंट एम करती है 2047 में 100 गीगावाट करने का, और जिसका अभी वैल्यू लगभग 1.8 लाख करोड़ का है, और ये लगभग 15 से 20 लाख करोड़ का हो जाएगा 2047 तक, जो करीब 10 से 11% का CAGR देता है इस सेक्टर के लिए, जो प्रीवियसली लगभग 0 का था। और ये 10% से भी ज़्यादा हो सकता है अगर गवर्नमेंट ओवर अचीव करने की कोशिश करे, जैसा उसने सोलार में किया था। तो जो स्टोरी सोलार में हुआ था वो अभी न्यूक्लियर में होने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि सोलार को तुरंत बनाया जा सकता था, मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में समय लगता है। और ऐसे में न्यूक्लियर सेक्टर में अभी भी बहुत कम कंपनियां हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट है NTPC और NTPC ग्रीन, जिसको ये पावर प्लांट चलाने को मिलेगा, और हो सकता है अडानी पावर को भी। और फिर उनमें से वो आती हैं जो इन सब का कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, जो लिस्टेड स्पेस में है, और टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन का काम करेंगी। तो उनमें एमटार टेक, वालचंद्र जो इक्विपमेंट की कंपनी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन करने की कंपनी है, जो फ़िलहाल के लिए एक्सप्रेसवे रोड भी बनाने लग गई थी। ओरिजिनली शायद ये उसी की कंपनी थी, जो हैवी डेप्थ में है और अपने कैपिटल से तो रिटर्न ही नहीं निकालती है। और है इंजीनियर्स इंडिया। इनमें से जो सबसे पहले और सबसे इमीडिएट बेनिफिशियरी होगा इस ग्रुप का, वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि सबसे पहले बनाने के लिए ऑर्डर इसी को मिलेगा। फिर वालचंद्र होगा, क्योंकि इक्विपमेंट उसी का लगेगा। एमटार टेक होगा, और उसके बाद NTPC अडानी होंगी। और इंजीनियर्स इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कंपनी है, तो इसका कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा है। हमेशा से प्रॉफिटेबल कंपनी रही है, मगर ग्रोथ नहीं रहा है, और पिछले 3 सालों से ग्रोथ 60% का रहा है। और यहाँ तक कि कंपनी का ऑर्डर बुक भी अभी फ़िलहाल में 13,000 करोड़ का है, जो दूसरे सेगमेंट से आता है, जिसमें से मेन अभी ही कंपनी को मिला है लगभग 30 करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऑर्डर, न्यूक्लियर पावर के लिए ऑर्डर। और न्यूक्लियर सेक्टर इंडिया में 20 सालों के अंदर लगभग 14 लाख करोड़ का हो जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ की कंपनी, 5,000 करोड़ की कंपनी, 1,000 करोड़ की कंपनी और 8,000 करोड़ की कंपनी मेन कंपनीज है लगभग, अगर आप बेस की बात करें तो। और जो पावर को ऑपरेट करेंगी, जो पावर प्लांट को ऑपरेट करेंगी और बनवाएंगी, वो ये 2 कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी ही स्मॉल इन साइज़ तो नहीं है, बाकी सब है, मगर स्मॉल इन साइज़ में 4 कंपनीज आती हैं,
जिसमें बेस्ट टेम्टार्टेक होता मगर उसका पी आसमान छू रहा है। और बाकी ये सभी कंपनीज़ के हालात उतने अच्छे तो हैं नहीं। लॉस और प्रॉफिट ऐसा चलता है, जिसमें से सिर्फ इंजीनियर्स इंडिया का कंटिन्यूस प्रॉफिट है और प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 ईयर से, और फ्यूचर में भी ऑर्डर बुक है 13,000 करोड़ का। मगर प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर का अभी तक सिर्फ 30 करोड़ का है, बाकी ये सभी हाई न्यूक्लियर एक्सपोजर के साथ हैं। तो उस सेक्टर को देखा जा सकता है, न्यूक्लियर सेक्टर को देखा जा सकता है जिसमें ये कंपनीज़ हैं मेरे ज्ञान में फ़िलहाल। और अगर हुआ तो शायद इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। मेरे को अभी कुछ इन्वेस्ट करने जैसा समझ में आया नहीं। बाकी अगर फ्यूचर में समझ में आए अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट में या फिर अगले कॉल में, तो मैं शायद इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकता हूँ। और ये आपके लिए कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।